प्रश्न 1। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईपू विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी। यह एक नगरीकृत सभ्यता थी जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नगरीय नियोजन। यहाँ की नगर व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, जिसमें ग्रिड प्रणाली, समांतर सड़कें और जल निकासी प्रणाली शामिल थीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जल प्रबंधन। कुएं, स्नानागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में, और नालियाँ जल संरक्षण को दर्शाते हैं। लेखन प्रणाली। सिंधु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु यह चित्रलिपि जैसी प्रतीत होती है। धार्मिक विश्वास। पशुपति की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्तियाँ आदि प्रकृति पूजा और प्रारंभिक शिव उपासना को दर्शाते हैं। व्यापार। वे मेसोपोटामिया, मेसा से व्यापार करते थे। मोहरें और बाटतौल प्रणाली इसका प्रमाण है। प्रमुख स्थल। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल आदि। प्रश्न 2। वैदिक सभ्यता में समाज और अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? उत्तर। वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। समाज। पूर्व वैदिक काल में जनजातीय समाज था। पुरुष प्रधान समाज था लेकिन महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। अर्थव्यवस्था। प्रारंभ में गाय धन का प्रमुख स्रोत थी। कृषि का विकास हुआ। लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। व्यापारिक मार्गों और नगरों का विकास हुआ। प्रश्न 3। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है और यह किस प्रकार लोकप्रिय हुआ? उत्तर। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईपू में की। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं 4 आर्य सत्य, दुहक, दुहक का कारण, दुहक की निवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा और मध्यम मार्ग, अतियों से बचने की शिक्षा दी। लोकप्रियता के कारण। सरल भाषा, पाली में उपदेश, कर्मकांड रहित धर्म, अशोक द्वारा राज्य संरक्षण। संघ की स्थापना के कारण इसका तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न 4। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताएं क्या थीं? उत्तर। मौर्य साम्राज्य 322-185 ईपू का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, किंतु इसके शिखर पर अशोक पहुँचे। प्रशासन। केंद्रीयकृत सत्ता, राजा सर्वोच्च। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से प्रशासन की जानकारी मिलती है। विभागीय अधिकारी, अधिकरण, जैसे खजाना, वाणिज्य, सेना आदि। अशोक ने धम्म के माध्यम से नैतिक शासन लागू किया। धम्म महामात्र, जनता में नैतिकता फैलाने के लिए अधिकारी नियुक्त किए। प्रश्न 5। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर। गुप्त काल लगभग 319-550 ई को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान एवं गणित, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वान हुए। शून्य की अवधारणा और दशमलव पद्धति का विकास हुआ। साहित्य। कालिदास, विष्णु शर्मा, भास आदि ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। कला व स्थापत्य। अजंता एलोरा की गुफाएं, मंदिरों की वास्तुकला, नागर शैली। धर्म। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों को भी संरक्षण मिला। प्रशासन। विकेंद्रित प्रशासन, लेकिन केंद्र की शक्ति बनी रही।